फाइनली रॉयल रंबल एंड हो चुका है। सभी मैचेस की वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मेन इवेंट के बाद काफ़ी कुछ हिला देने वाला दिखा, जहां फाइनली सैमीज एंड ब्लड लाइन से अलग हो चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ रॉयल रंबल के बाद, क्या रीज़न है इसके पीछे, और रोमन रेंज ने रॉयल रंबल के बाद सैमी ज़ैन को लेकर के क्या कहा, सभी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने रॉयल रंबल के ओपिनियन के बारे में। मैचेस की वीडियो में मैं दे चुका हूं, लेकिन अपने ओपिनियन के बारे में बात मैंने नहीं करी है। वहीं इस साल के रॉयल रंबल की शुरुआत मैंस रॉयल रंबल मैच से हुई थी। 30 मैंस रॉयल रंबल मैचेस में किसी भी तरह का कोई भी सरप्राइज रिटर्न देखने को नहीं मिला है। वहीं काफ़ी कुछ फ्यूचर मैच WWE ने ऑलरेडी टीज कर दिए हैं। वहीं आपको बता दूं कि ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर मैंस रॉयल रंबल में एंटर होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि रूमर्स ऐसे थे कि एटलीस्ट 2 मेंबर तो ब्लड लाइन के एंटर होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको बता दूं सरप्राइज के नाम पे कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। एज का सरप्राइज पहले से प्रिडिक्टेबल था, कॉडी रूट्स का तो पहले से प्रिडिक्टेबल था और WWE ने हाइप बना ही दी थी और उनको अनाउंस कर दिया था मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए। वहीं कॉडी रूट्स विनर के तौर पर सामने आए, जो कि काफ़ी प्रिडिक्टेबल था। र्यूमर्स सामने आ ही रहे थे कि अगर रॉक रिटर्न नहीं करते हैं तो कॉडी रूट्स विनर होंगे, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का मजा खराब करके चला गया। मुझे लगता है कि कॉडी रूट्स को नंबर 30 के बजाय कहीं मिड में रिटर्न कराते हुए दिखाना चाहिए था, और फिर वो एंड तक सर्वाइव करके अगर जीतते तो काफी मजा आता। अब मेरे समझ में एक चीज ये नहीं आई कि जब रॉक रिटर्न नहीं करने वाले थे तो WWE को कॉडी रूट्स का रिटर्न सीक्रेट रखना चाहिए था। अगर वो सीक्रेट इस मैच में रिटर्न करते तो शायद मजा ही कुछ और होता। अब पहले से WWE ने उनको अनाउंस करके पता नहीं कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ लिया है। खैर, सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर हमें यहाँ बूकर टी जरूर देखने को मिले थे। अब बात कर लूँ अगर मैं ब्रे वाइट वर्सेज LA नाइट के बीच हुए मैच की, तो ठीक ठाक मैच देखने को मिला। कुछ नया यहाँ पे देखने को मिला, नियॉन लाइट्स, रेडियम और UV लाइट्स में मैच हुआ। काफ़ी अंधेरा था, जैसे LA नाइट के जो इन रिंग गियर हैं वो काफ़ी चमक रहे थे, ब्रे वाइट का फेस चमक रहा था। ठीक ठाक मैच देखने को मिला। वहीं अगर मैं बात करूं अलेक्सा ब्लेस वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच मैच की, तो रिजल्ट तो पहले से प्रेडिक्टेबल था कि बियांका ब्लेयर यहाँ टाइटल रिटेन करके ले जाएंगी। उम्मीद थी अंकल हाउडी यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब यार अंकल हाउडी का भी समझ में नहीं आता है, कभी ब्रे वाइट पर अटैक करते हुए दिखाई दे जाते हैं, कभी LA नाइट को धमकाते हुए नजर आते हैं, कभी अलेक्सा ब्लेस और बियांका ब्लेयर के बीच जो ब्रॉल चलता है वहाँ एंटर होते हैं, लेकिन अलेक्सा ब्लेस वर्सेस बियांका ब्लेयर के मैच में उम्मीद थी, वहां वो दिखाई नहीं दिए। खैर, अब बात कर लें वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की, तो यहाँ पे हमें सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर चेल्सी ग्रीन देखने को मिली, लेकिन उनका रिटर्न कराने ना कराने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। विद इन अ सेकंड उनको एलिमिनेट कर दिया गया। वहीं बात करूँ अगर मैं नाया जैक्स की, जिनको रिलीज कर दिया गया था, वो नंबर 30 पे एंट्री लेती हुई दिखाई दी और उनका भी सरप्राइज रिटर्न का कोई फायदा नहीं हुआ। सब ने मिलकर उनको एलिमिनेट कर दिया। वहीं रेहा रिप्लाई ने वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में काफ़ी इंप्रेस करा। वो एक तरह से आयरन लेडी बन के सामने आई हैं और उन्होंने वुमेन्स रॉयल रंबल मैच फाइनली जीत लिया है। वहीं बात कर ले मेन इवेंट के बारे में, तो रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस के बीच आज एक क्लीन मैच देखने को मिला। हाँ, वो बात अलग है कि रेफरी के गिरने पे रोमन रेंज ने केविन ओवेंस को लो ब्लो मारा था, लेकिन हाँ, मैच में कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिला। फिर चाहे वो सैमी ज़ैन हो, चाहे वो सोलो सिको हो, चाहे वो ऊसोस ब्रदर्स हो, रोमन रेंज ने कह सकते हैं कि आज अपने दम पर केविन ओवेंस को हराया। वहीं मेन इवेंट में जब सैमी ज़ैन ने रोमन रेंज के साथ एंट्री करी, तभी से सैमी ज़ैन परेशान और अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। वहीं रोमन रेंज केविन ओवेंस को जब मार रहे थे, तब भी सैमी ज़ैन काफ़ी बुझे बुझे से लग रहे थे। वहीं सैमी ज़ैन के चेयर मारने से पहले 2 बार रोमन रेंज ऐसे खड़े हुए, जिससे सबको ऐसा आइडिया लग ही गया था कि सैमी ज़ैन भाई साहब रोमन रेंज की पीठ पे चेयर हिट करेंगे, और हुआ भी वैसे ही। तो कुल मिला के चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल थी इस पेपर व्यू में, और खुद WWE ऐसा करके प्रेडिक्टेबल बना रही है। अच्छा होता सैमी ज़ैन शुरू से रोमन रेंज के साथ देते हुए दिखाई देते और एंड मोमेंट पे वो चेयर शॉट वाला जो इंसिडेंट था वो करते, तब मजा कुछ और ही होता और मजा कुछ और ही बढ़ जाता। अब पता नहीं, जब से ट्रिपल एच ने चीज़ें अपने हाथों में ली हैं, काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो गई हैं। अब आप देख ही लीजिए, साल का सबसे बड़ा पहला पेपर व्यू रॉयल रंबल कितना प्रेडिक्टेबल था। खैर, अब बात कर लेते हैं रॉयल रंबल के बाद रोमन रेंज ने क्या कहा। सैमी ज़ैन को बुरी तरह धोने के बाद रोमन रेंज ने एक वीडियो मैसेज के जरिए सैमी ज़ैन को वार्निंग दी। उन्होंने कहा, या तो तुम ब्लड लाइन में हो या नहीं हो। अब ये किस तरह का स्टेटमेंट है समझ में नहीं आता है। जो कुछ हुआ उसके बाद चांसेस यही हैं कि सैमी ज़ैन ब्लड लाइन से आउट हो चुके हैं, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं सैमी ज़ैन एक बार फिर कोशिश करेंगे ब्लड लाइन में रुकने की। सफाई देते हुए नजर आ सकते हैं वो ट्राइबल चीफ को। वहीं अब बात कर लेते हैं रॉयल रंबल ऑफ एयर होने के बाद क्या हुआ। केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद रोमन रेंज, सोलो सिकोवा, जिम्मी सब चले गए थे। इसके बाद रिंग में ऑफिशियल्स आते हैं जिन्होंने केविन ओवेंस के हैंडकफ खोले, सैमी ज़ैन से उनका हालचाल पूछा। केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन के बीच ऑफ एयर में
ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे हम कह सकें कि दोनों सेम पेज पर आने वाले हैं। वहीं रेफरी केविन ओवेंस को कंधे का सपोर्ट देके एरिना में ले गए। सैमी ज़ैन खुद चल के बैक स्टेज गए। वहीं क्राउड सैमी ज़ैन के चैंट्स लगा रहा था और द हीरो के भी चैंट्स लगा रहा था। अब बात कर लेते हैं क्यों सैमी ज़ैन ने ट्राइबल चीफ पर अटैक करा और ये जता दिया कि वो अब ब्लड लाइन के साथ नहीं है। देखिए, जब सैमी ज़ैन ब्लड लाइन में आए थे तब उन पे शक करा जाता था, खास करके जे उसो उन पे बहुत शक करते थे। बड़ी मुश्किल से सैमी ज़ैन ने सबका दिल जीता और जे उसो को भी भरोसा दिला दिया कि वो ब्लड लाइन के साथ हैं। बावजूद इसके रोमन रेंस का शक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, खत्म होने की बजाय और बढ़ गया था, खास करके सर्वाइवर सीरीज के बाद, जबकि वो केविन ओवेंस के खिलाफ लड़ चुके थे, उन पे अटैक कर चुके थे। सर्वाइवर सीरीज में भी केविन ओवेंस के हाथों से जीत सैमी ज़ैन ने ही खींची थी। बट वो क्या है ना, किसी को एक चीज़ को लेकर के बार बार कहना कहीं ना कहीं उसको मजबूर कर देता है। वही सैमी ज़ैन के साथ हुआ है। बार बार रोमन रेंस सैमी ज़ैन को उकसा रहे थे। मेन इवेंट के बाद जिस तरह से केविन ओवेंस पर अटैक करा गया वो सैमी ज़ैन नहीं देख पाए और उन्होंने घुट घुट के जीने से अच्छा है कि ब्लड लाइन से बाहर निकला ही बेहतर समझा। वहीं आने वाले एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू मॉन्ट्रियल कनाडा में होने वाला है, जो कि सैमी ज़ैन का होम टाउन है। सैमी ज़ैन ने ब्लड लाइन का साथ देते हुए बहुत अच्छा काम करा, फैन से उनको प्यार मिला और अब टाइम था उनके काम का कुछ इनाम देने के लिए। इसलिए उम्मीद करी जा रही है कि अब उनको रोमन रेंस के खिलाफ बड़ा मैच मिल सकता है। वहीं रॉयल रंबल का मैच बेशक केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच था, बट मैच से पहले जो फ्यूड का प्रोमो दिखाया जाता है सुपरस्टार के बीच में, उसमें फोकस WWE का पूरी तरह से सैमी ज़ैन पर ही था। तो वहीं से कहीं ना कहीं आइडिया लग गया था कि सैमी ज़ैन का मेन इवेंट में आज कुछ होने वाला है। वहीं ब्लड लाइन पिछले काफ़ी टाइम से WWE में दिखाई दे रही है और WWE में कोई भी टीम परमानेंट नहीं होती है। जे उसो भी रिंग छोड़ के चले गए हैं, जिस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि सैमी ज़ैन अकेले अलग नहीं हुए हैं, उन्होंने ब्लड लाइन में फूट डाल दी है। वहीं सैमी ज़ैन को लेके काफ़ी ट्रस्ट इशू थे, उनको लेके आरोप ये लगते थे कि वो फैमिली ब्लड नहीं है। वहीं ट्राइबल कोर्ट में तो पॉल हेमन सैमी ज़ैन पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, इसलिए सैमी ज़ैन ने सोचा कि कुछ करे बिना ही ये सब सुनना पड़ता है तो कुछ करके ही सुन लेते हैं। वहीं रेसलमेनिया नज़दीक है और रूमर्स ऐसे हैं कि रोमन रेंस एक टाइटल ड्रॉप करेंगे या हारेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें लीड करती हुई दिखाई देंगी। इसी वजह से सैमी ज़ैन ने रोमन रेंस पर अटैक करना सही समझा है। अब तो बस वेट है स्मैकडाउन के एपिसोड का, देखते हैं वहाँ क्या दिखाई देता है ब्लड लाइन को लेकर के। वैसे आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा रॉयल रंबल को लेकर के। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।